अब हम लोग ज्योग्राफी का एक चैप्टर करने जा रहे हैं। एक टॉपिक है सॉइल रिसोर्सेस। तो सॉइल क्या है सबसे पहले और कैसे बनती है? सॉइल इज द लूज मटेरियल मेड अप ऑफ द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स, मिनरल्स, डेड एंड डिकेइंग मैटर्स। इसका मतलब कि तुम जो आसपास जो देखते हो कि जहाँ गमला है तुम्हारे घर में या खेतों में देखते हो जो मिट्टी दिख रही है, वो क्या है एक्चुअली? वो एक्चुअली रॉक, मिनरल्स, प्लांट एंड एनिमल्स के डिकेड मैटर अर्थात उनके सड़ गल जाने से बनती है उसमें। तो इसका मतलब है क्या एक ही दिन में हमने पत्थर को तोड़ा अपना दिया क्या? नहीं, हम बात कर रहे हैं नेचुरल प्रोसेस की। इन नेचर में क्या हो रहा है, जहाँ पर पहाड़ है, पत्थर है चारों तरफ, प्रकृति में जाओ, अगर जैसे ट्रेन से जाओगे ना तुमको दिखेगा, तो वहाँ पर हर समय क्या कर रहा है, वेदरिंग नाम का एक प्रोसेस चल रहा है, डिग्रेडेशन और डेन्यूडेशन नाम का एक प्रोसेस चल रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें अपने आप ही जो आसपास रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, है ना, वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं और ब्रेक करके लूज मटेरियल ऑन द अर्थ बन जा रहे हैं। यही आगे जाके सॉइल बन जा रही है। अब आता है कि सॉइल ना होती तो क्या होता? तो इमेजिन करो, सॉइल नहीं होगी तो क्रॉप्स, ट्रीज, ये फॉरेस्ट, अर्थात देयर वुड बी नो लाइफ विदाउट सॉइल। समझ रहे हो ना सॉइल का कितना इंपॉर्टेंस है? तो आज ही इसी टॉपिक से शुरू करते हैं चैप्टर सॉइल रिसोर्सेस। तो सॉइल इज द टॉप मोस्ट थिन लेयर ऑफ लूज मटेरियल ऑफ स्मॉल रॉक पार्टिकल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है ना, रॉक पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करके और ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग मैटर को ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। ठीक है बेटा, जब प्लांट्स एनिमल्स मर गल सड़ जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? ह्यूमस बन जाते हैं, और ह्यूमस सॉइल की उपजाऊ शक्ति बढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सॉइल। तो मैंने बता ही दिया सॉइल किससे बने हुए हैं, ब्रेकिंग अप ऑफ द पेरेंट रॉक से बने हैं, डिकम्पोज्ड प्लांट एंड एनिमल मैटर से बने हुए हैं। फिर आता है सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, व्हाट इज सॉइल फर्टिलिटी? तो द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल टू सपोर्ट द प्लांट लाइफ, अर्थात सॉइल की उपजाऊ शक्ति, है ना, हिंदी में बोले तो उर्वरा शक्ति भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस सॉइल को मानेंगे कि वो अच्छी है, फर्टाइल कैसे है? इसको हमने पॉइंट्स को क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। पहला है कि अगर वो फर्टाइल सॉइल होगी तो उसमें मॉइस्चर होगा, इट कंटेन्स मॉइस्चर होगा। दूसरा, अगर वो फर्टाइल सॉइल होगी तो उसमें एक सफिशिएंट डेप्थ होगी, अर्थात वो रूट्स को, प्लांट्स को नीचे तक सपोर्ट कर सकेगी। अगर डेप्थ नहीं होगी तो ज्यादा नीचे गहरी तक रूट्स नहीं जा पाएगी, तो इट हैज सफिशिएंट डेप्थ। दूसरा, अगर वो फर्टाइल सॉइल होगी तो उसके अंदर रिच न्यूट्रिएंट्स होंगे। कौन से न्यूट्रिएंट्स होंगे? एनपीके, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फेट होंगे। ठीक है, इन तीनों को, एनपीके को सबसे मेन न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के लिए माना गया है। ठीक है, और क्या होगा, अगर वो फर्टाइल सॉइल होगी तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी पाए जाएंगे। मैंने एग्जांपल दिया था कि काउडंग जो होता है बच्चों, वो कुछ दिन तक खेतों में अगर सड़ा दिया जाए, सॉइल में दबा के सड़ा गला दिया जाए तो वो कंपोस्ट बन जाता है, वो हिंदी बोलते हैं तो खाद बन जाता है। और अगर खेतों में छिड़क दें, अपने गमले में डाल दें हम लोग, तो क्रॉप की प्रोडक्शन इंप्रूव हो जाती है, प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनिक मैटर है, ह्यूमस है वो। क्लियर? अब आता है सॉइल के टाइप्स। तो दो बेसिक टाइप में डिवाइड की गई है सॉइल को। एक को बोलते हैं हम लोग सेडिमेंट्री या रेसिडुअल सॉइल, इसका एक और नाम भी है बच्चों इन सीटू, SITU। इन सीटू मतलब होता है जहां है वहीं पर ही पैदा हो जा रही है। क्या? जहां पाई गई है वहीं पे ये सॉइल पैदा हो गई है, तो इसीलिए दूसरा नाम भी क्या मैंने बताया, सेडिमेंट्री। दे आर फॉर्म्ड इन देयर ओरिजिनल पोजीशन, अर्थात जहां उनकी पोजीशन है अभी पाई गई है वो वहीं पर ही फॉर्म ही हुई थी, कहीं से लाई नहीं गई है वो सॉइल। समझ गए? तो ओरिजिनल पोजीशन में पाई गई है। कैसे बनी है? बाय ब्रेकिंग ऑफ द पेरेंट रॉक। जैसे कि एग्जांपल लिखा है ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, डेजर्ट सॉइल। अब ब्लैक सॉइल का मैं एग्जांपल देता हूं। जो हमारे इंडिया में डेक्कन प्लेटो रीजन है, जहां पर डेक्कन ट्रैप, जहां लावा रॉक्स हैं, है ना, वो जब डिग्रेड हुए हजारों लाखों साल में, वो ब्रेक डाउन हुए तो वो क्या बन गए? वही ब्लैक सॉइल बन गए। तो वो ब्लैक सॉइल उठ के बनारस नहीं आ गई, वो साउथ में है ना, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उन रीजन्स में ये डेक्कन
प्लेटो रीजन है, उन रीजन्स में ये सॉइल पाई जाती है। तो वहीं पे रॉक्स हैं ये वाले, वहीं पे ये नेचर में ब्रेकडाउन हुए। अब तुम पूछोगे ब्रेकडाउन कैसे हुए, तो मैंने बताया कि सनलाइट, हीट, मॉइस्चर, रेन, तो इन सब नेचुरल फिनोमेना से अपने आप ही क्या हो जाते हैं, रॉक्स पार्टिकल ब्रेक हो जाते हैं और फाइन पार्टिकल्स बन जाते हैं, मध्य सॉइल बन जाते हैं। तो ये इन सिटू सॉइल भी है। गॉट इट। अब आता है दूसरा सॉइल, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। इसका ठीक उल्टा है ट्रांसपोर्टेड सॉइल, इसको एक्स सिटू सॉइल भी कहते हैं। एक्स सिटू अर्थात दे आर फाउंड एट सम अदर प्लेस बट दे आर प्रोड्यूस्ड एट सम अदर प्लेस। उनकी पैदा होने की जगह कोई और है और कहीं और वो पहुंचा दिए गए होते हैं सॉइल। ठीक है, तो दीज आर द सॉइल दे आर कैरीड अवे फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन बाय द वेरियस एजेंट्स। जैसे कि रिवर्स ले आती हैं सॉइल्स को, जैसे कि विंड भी ये सॉइल को ले आती है। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल दैट वी हैव। तुम लोग में से बहुत सारे बच्चे गंगा जी गए हो ना गंगा जी, है ना? सीढ़ी से नीचे उतरे हो, गंगा जी में पैर डाला है अंदर नीचे, नीचे पैर में क्या आता है तुम्हारे, बालू आती है नीचे, कभी ध्यान दिया है? गंगा जी में अगर सीढ़ी से नीचे उतरो, डालो नहीं तुम लोग, है ना? तो तुम्हारे पैर पे बालू आती है, पैर पे अगर नीचे उतरो ना गंगा जी में तो तुम्हारे पैर पे बालू लगती है, या उस पार जाओ तुम्हें बालू दिखाई देगी। वो क्या है बच्चे? वही है अलुवियल सॉइल। समझे ना? तो क्या ये यही सॉइल बनी थी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जब हजारों साल, लाखों साल पहले नदियां पहाड़ों से बहती हुई आ रही हैं, तो वो पहाड़ों के पत्थर को क्रम्बल करते हुए अर्थात तोड़ते हुए, ब्रेकडाउन करते हुए, क्योंकि बहुत स्पीड से आती है पहाड़ों से, तो रास्ते में पेड़ पौधे कंकड़ जो भी आता है उसको वो रोल करते हुए, पहाड़ों से लुढ़काते हुए, ढुलकाते हुए, ब्रेक डाउन करते हुए, जब तक वो ग्राउंड में पहुंचती है, जैसे हम लोग प्लेन्स में पढ़ रहे हैं, वहां वो क्या करती है, अपने इस लोड को, जो रिवर ये सॉइल कैरी कर रही होती है, जो फाइन पार्टिकल कैरी करती है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। जब फ्लड्स आते हैं ना, जब बाढ़ आती है, तो नदी दूर दूर तक फैल जाती है ना? और नतीजा क्या होता है, उस समय वो बहुत ज्यादा मिनरल्स, सॉइल कंटेंट अपने साथ पहाड़ों से ले आती है फ्लड के दौरान। तो और जब वो नदी का फ्लड अपने आप ही कम होने लगता है, बारिश का पानी कम होने लगता है, तो ये नदियां वापस अपने पाथ में आ जाती हैं। तो जहां पर उनके पास सॉइल था, वहां वो सॉइल क्या करती हैं, डिपॉजिट कर देती है। इसी तरह से सॉइल्स पूरी धरती में फैल रही हैं। जितनी भी बड़ी नदियां हैं जो पहाड़ों से आ रही हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, है ना, महानदी, है ना, इंडस, ये सब बड़ी बड़ी नदियां जितनी भी हैं जो पहाड़ों से ओरिजिनेट करके आ रही है दूर से, वो सॉइल अपने साथ कैरी कर रही है, और ये अलुवियल सॉइल है, ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल है। आओ देखते हैं कुछ इसके फीचर्स। They are formed by the sediments brought by the river, so it is also called as the riverine soil. नदी में पाई जाती है। इसके दो टाइप होते हैं, बंगड़ जो ओल्ड अलुवियम होती है, जो फ्लड्स के दौरान नई सॉइल आ जाती है, उसका नाम होता है खद्दड़। ठीक है, अच्छा, जो खद्दड़ है, जो नई वाले अलुवियम है, वो ज्यादा फर्टाइल होती है। अब आता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक होती है इनलैंड अलुवियम, जो कहां पाई जाती है, क्योंकि नाम है इनलैंड, तो नदी जो बह रही है धरती में, है ना, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मैंने कहा ये नदियां जब सॉइल आती हैं तो इनलैंड हो जाती हैं। और जो सॉइल डेल्टा रीजन में पाई जाती है, डेल्टा वो प्लेस होती है जब समुद्र में नदियां मिलने जा रही होती हैं, ठीक है, वहां पे सॉइल बनती है। फिर आता है कोस्टल अलुवियम, ऑब्वियस बात है, समुद्र के किनारे टाइडल एरिया में बनती है, जहां समुद्र धरती पर टच कर रहा होता है, उसे टाइडल भी कहते हैं रीजन। तो तीन तरह के ये अलुवियम्स होते हैं। और लास्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बता दिया, ये फॉर्म्ड बाय द रिवर्स के लोड से पैदा होती है, नदियों में जो सॉइल का लोड होता है उससे पैदा होती है। ये सॉइल लाइट होती है, पोरस होती है, और खेती करने लायक होती है, टिलेबल होती है, अर्थात आप इस पर टिल कर सकते हो, खेती कर सकते हो। और लास्ट में इट इज रिच इन फर्टाइल, रिच इन पोटैश एंड लाइम। इसीलिए मैं कहा वन ऑफ द बेस्ट सॉइल इज अलुवियम। इसमें किसी भी फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं है, आप सीधे क्या कर सकते हैं, खेती बाड़ी शुरू कर सकते हैं। गॉट इट? हाँ बच्चों, अब हम लोग आगे देख रहे हैं सॉइल्स में, और भी टाइप की सॉइल्स हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने देखा अलुवियल सॉइल, है ना। अब हम देखने जा रहे हैं ब्लैक सॉइल, क्योंकि जैसा नाम है ब्लैक मतलब काले रंग की सॉइल। तो ब्लैक सॉइल बनी कैसे, तो मैंने बताया था हमारे इंडिया में कई सारे प्लेसेस हैं जहाँ पर ब्लैक लावा रॉक है ना। हम लोग उसको कई बार डेक्कन ट्रैप भी रीजन बोलते हैं। इस रीजन में जब रॉक वेदर्ड होकर के, अर्थात ब्रेक डाउन होकर के, डेन्यूडेशन के बाद हीट और रेनफॉल की वजह से ये जब ब्रेक डाउन हो गए, तो ये जो सॉइल बने तो क्या बन गए, ब्लैक सॉइल बन गए। और देखते हैं ब्लैक सॉइल। इट इज ब्लैक इन कलर, ऑल्सो कॉल्ड एज रेगुलर सॉइल और
ब्लैक कॉटन सॉइल। कॉटन सॉइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि कॉटन के लिए सॉइल बहुत अच्छी है, फेवरेबल फॉर कॉटन है। इट इज फॉर्म बाय द डेन्यूडेशन ऑफ वोल्केनिक रॉक्स। मैंने बताया था वोल्केनिक कहां ज्यादातर पाई जाती है? इट इज फाउंड मेनली इन महाराष्ट्र, गुजरात, एपी, एमपी, है ना। मैंने सबसे मेन स्टेट्स लिखे हैं, है ना। महाराष्ट्र, गुजरात इंडिया का कॉटन हब भी है। हमारे देश की सबसे ज्यादा कॉटन मिल्स भी वहीं पर है, गुजरात, महाराष्ट्र में भी है। ठीक है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कैसी सॉइल होती है? ये एक फाइन टेक्सचर, एकदम महीन सॉइल होती है, एकदम पतली सॉइल होती है, जैसे वो चिपचिपी सॉइल होती है बहुत ही। अगर पानी में हाथ डाल दोगे ना, इसमें सॉइल में पानी डाल दोगे ना, तो स्टिकी हो जाएगी। अगर कहीं तुमने क्या कर दिया, इसका कोई खिलौना बना दिया, दिया बना दिया, तो बहुत हार्ड हो जाएगा। उसके बाद वो जो घड़े बने होते हैं ना, जिस टाइप की सॉइल से, उसको क्लेई सॉइल बोलते हैं, पर वो होती है लाल रंग की। पर ये कौन सी सॉइल है? यस, ये है ब्लैक सॉइल। तो इट इज फाइन टेक्सचर, एकदम महीन होती है, क्लेई नेचर होती है। क्लेई मैंने बताया स्टिकी नेचर होती है, थोड़ा पानी डालने के बाद स्टिक करने लगती है। इट इज रिच इन लाइम, आयरन, मैंगनीज। लाइम भी बहुत पाया जाता है, Fe मतलब आयरन, और मैंगनीज पाया जाता है, बट पुअर इन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर। इसलिए मैंने लिखा N, P और O, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। ऑर्गेनिक मतलब होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स जब सड़ गल जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, तो वो उसमें नहीं है। ठीक है। अच्छा, इट इज रिटेंटिव ऑफ वाटर। मैंने बताया था पानी जो भी डालेंगे क्या हो जाएगा, वहीं रुक जाएगा, क्योंकि वो स्टिकी सॉइल है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। सो इट इज वेट एंड इट इज डिफिकल्ट टू प्लाउ। अगर एक बार ये सॉइल वेट हो जाती है, गिली जाती है, तो इस पे हल चलाना, है ना, क्योंकि सॉइल स्टिकी होती है, तो हल अच्छे से क्या करेगा, चलेगा नहीं, इसमें हल चलाना मुश्किल हो जाएगा। सो इट इज वेरी फर्टाइल सॉइल, होती तो बहुत फर्टाइल सॉइल है, एंड इट इज सुटेबल फॉर कॉटन, ज्वार, व्हीट एंड शुगर केन। कॉटन मिल सबसे ज्यादा पाई जाती है, यूज होती है, इसीलिए इसको कई बार कहते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल। क्या सॉइल है बच्चों? ये रेड सॉइल। जैसा कि नाम लिखा है, लाल रंग की ये सॉइल है, इसलिए नाम रेड सॉइल है। अब आता कहां से लाल रंग? तो कुछ क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं हमारे धरती में। ये क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक जब डिग्रेड हो जाते हैं, वेदर्ड हो जाते हैं, है ना, अगेन रेनफॉल और हीट की वजह से ये जब ब्रेकडाउन हो जाते हैं रॉक्स, तो ये रॉक्स में जब आयरन कंटेंट ज्यादा होता है, आयरन ऑक्साइड ज्यादा होता है, तो ये लाल रंग के दिखते हैं। अब यही आयरन ऑक्साइड जब हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, तब ये येलो रंग के हो जाते हैं। मतलब रेड सॉइल ही क्या बन जाती है? येलो सॉइल बन जाती है, व्हेन इट कंटेन्स हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड। क्लियर है? और देखते हैं, ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ द क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स बाय द रेनफॉल। मैंने बताया रेनफॉल की वजह से, इवन टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, रॉक्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इट इज रेड एज, क्यों? बिकॉज इट इज रिच इन द आयरन ऑक्साइड, एंड इट इज येलो आल्सो एज इट कंटेन्स आयरन ऑक्साइड इन हाइड्रेटेड फॉर्म। यही सॉइल येलो भी हो जाती है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड है, पर उसमें हाइड्रेटेड फॉर्म में है। हाइड्रेटेड मतलब होता है कि इसके अंदर पानी, वाटर जो है मिक्स्ड है। अच्छा, कहां फाउंड की जाती है? इट इज फाउंड मोस्टली इन तमिलनाडु, कर्नाटका, झारखंड, मिजोरम, मणिपुर। ऐसे एरियाज हैं जहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा पड़ती है बच्चों, क्योंकि रेनफॉल एक मेन कारण है इन सॉइल के ब्रेकडाउन होने का। ठीक है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, ये सॉइल बहुत पोरस होती है। पोरस मतलब होता है कि इसमें पानी डालोगे तो क्या हो जाएगा, पानी कहां चला जाएगा? एकदम सीधे नीचे चला जाएगा। ठीक है। जैसे गंगा में जो बालू पाई जाती है, उसमें पानी डाल दिया जाए तो ऐसे होती है। शैलो होती है, अर्थात बहुत गहरी नहीं होती है। रिच इन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एंड ऑर्गेनिक मैटर्स। इसका मतलब है हर अच्छी चीजें इसके अंदर पाई जा रही हैं। नाइट्रोजन भी है, पोटेशियम भी है, फास्फोरस भी है और ऑर्गेनिक मैटर भी है। NPKO चारों है। इट इज आइडियल फॉर ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग मतलब होता है जहां पर पानी, अगर हम फर्टिलिटी पानी दे दें, इरिगेशन फैसिलिटी दे दें, तो वहां के लिए बहुत अच्छी है। मतलब इसको पानी चाहिए। जहां पर लैंड ड्राई है और वहां अगर पानी अवेलेबल हो जाए, इरिगेशन की फैसिलिटी हो जाए, तो ये खेती कर सकते हैं। और ये बहुत फर्टाइल सॉइल नहीं है, सो अगर फर्टिलाइजर डाल देंगे तो इसकी उपजाऊ शक्ति आ जाएगी। इसका मतलब है आर्टिफिशियली आपको फर्टिलाइजर इसको देना पड़ेगा। क्रॉप्स लाइक वेजिटेबल्स उगा सकते हैं, रागी, राइस और टोबैको उसमें उगाया जा सकता है। ठीक है। अगर हम कंपैरेटिवली स्टडी करें तो सबसे बेस्ट सॉइल हम तुमसे पूछेंगे तो अलुवियल सॉइल ही है। ठीक है, जो सबसे पहले बताई थी। दूसरी सेकंड बेस्ट कौन सी है? अगेन जो भी हमने पढ़ा इससे ऊपर, कॉटन। और अब पढ़ रहे हैं क्या? रेड सॉइल। अब रेड सॉइल से खराब, ठीक है, मतलब फर्टिलिटी में, तो उससे खराब कौन है? लेटेराइट सॉइल। एक्चुअली
लेटेराइट शब्द जो है वो ब्रिक से वर्ड से बना हुआ है। लेटेराइट मतलब ब्रिक। अच्छा, ये रॉक सॉइल कैसे बनती है? इट इज फॉर्म बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स बाय हैवी रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। अक्सर जिन प्लेसेस में बहुत ज्यादा बारिशें पड़ती रहती हैं, जहां लगातार बारिश होती है ना, और वहां पे धूप भी बहुत पड़ती है और फिर बारिश पड़ जाती है, फिर धूप पड़ती है, तो वहां पे रॉक्स जब क्रम्बल होते हैं, टूटते हैं, तो वो लेटराइट बन जाते हैं। अच्छा, बारिश का ज्यादा पड़ने से क्या होता है बच्चों? बारिश के बहुत ज्यादा पड़ने से मॉइस्चर से क्या होता है, जो रॉक के सरफेसेस है उसमें क्रैक्स में भी पानी चला जाता है, और जब धूप पड़ती है तो पानी इवेपोरेट होकर उड़ जाता है। तो यही क्रैक और क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। अल्टीमेटली क्या होते हैं, ये रॉक्स क्रम्बल होकर के टूट करके स्मॉलर रॉक, और स्मॉलर रॉक से फिर फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं। अच्छा, लीचिंग एक नाम का एक प्रोसेस है। लीचिंग, आप देखें, लीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है, जब रेनफॉल्स पड़ती हैं, जब हैवी रेनफॉल होती है, तो वो जो सॉइल के अंदर पाया जाने वाला मिनरल्स होता है, मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसको डिसॉल्व कर लेती है। अभी मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर डिसॉल्व होकर कहाँ चला जाता है बच्चों? धरती के अंदर चला जाता है। तो नतीजा क्या होता है, सॉइल की ऊपर की लेयर उपजाऊ शक्ति खत्म। क्यों? क्योंकि मिनरल्स डिसॉल्व हो गया रेनफॉल में और चला गया धरती के अंदर, परकुलेट करा गया। परकुलेट समझ गया ना, सीप डाउन कर गया, नीचे चला गया। तो लीचिंग इज द प्रोसेस बाय विच द न्यूट्रिएंट्स गेट परकुलेटेड डाउन। समझ गया ना, रेन वाटर में एब्जॉर्ब होकर चला जाता है। अच्छा, ये भी दो टाइप की पाई जाती है, अपलाइन लेटराइट्स पाई जाती है। तो लेटराइट सॉइल भी दो टाइप्स में पाई जाती हैं। एक होता है अपलाइन लेटराइट्स, जो कि हिल्स में पाई जाती है या पहाड़ों में पाई जाती है। ठीक है, बस शर्त यही है कि जहां पे बहुत बारिश पड़ती हो और जहां पे टेम्परेचर क्या अल्टरनेटिवली क्या होता हो, हाई टेम्परेचर हो जाता हो, फिर रेनफॉल पड़ जाती है, तो उन जगहों पे ही लेटराइट सॉइल फॉर्म होती है। अच्छा, लोलैंड लेटराइट भी होती है, जो प्लेन्स में पाई जाती है, अक्सर रिवर्स के पास होती है सॉइल होती है ये। ठीक है, कुछ एरियाज जहाँ पे पाई जाती है लेटराइट सॉइल, वैसे मैंने बताया ना, अगर फर्टिलिटी के रेट से नापा जाए तो वन ऑफ दी सबसे खराब सॉइल मुझे मैं बोलूंगा उसको होती है। एमपी में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में सॉइल पाई जाती है। कौन सी? लेटराइट सॉइल पाई जाती है। अच्छा, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इट इज कोर्स एंड पोरस सॉइल। कोर्स मतलब बताया दिया, रफ नेचर की है, फाइन की नहीं है, बहुत रफ है, खुरदरी सॉइल है। पोरस सॉइल है मतलब बताया कि अगर फिर पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, सारा पानी नीचे चला जाएगा। क्ले सॉइल में ऐसा नहीं होता है। क्ले सॉइल में पानी स्टिक करके, सॉइल अपने में स्टिक कर जाती है तो पानी ऊपर ही रह जाता है, वो पानी की रिटेंटिव होती है क्ले सॉइल। और जो पोरस सॉइल होती है उसमें पानी क्या होता है, सीधे अंदर चला जाता है। ठीक है, इट इज रेड, ये भी रेड होती है क्योंकि इसमें भी आयरन ऑक्साइड मौजूद होता है। लेटराइट सॉइल मैंने कहा था ब्रिक, लेटराइट शब्द एक्चुअली ब्रिक वर्ड से बनाएंगे तो ब्रिक रेड कलर का होता है। अच्छा, और क्या है, अक्सर ये एसिडिक होती है। अच्छा, इट इज सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, क्योंकि सॉइल मैंने कहा बहुत उपजाऊ नहीं होती है, तो जो लाल बालू टाइप की, पहाड़ी बालू टाइप की आती है, ये कंस्ट्रक्शन में भी इस्तेमाल हो जाती है। जो लोग मकान बनवाते हैं तो तुम देखोगे लाल रंग की बालू आती है मकान बनवाने में, वो ये सॉइल है बच्चों। व्हाट इट? तो सॉइल इरोजन बच्चों में देख रहे थे, है ना, व्हाट इज सॉइल इरोजन? तो इरोजन मतलब रिमूवल, और सॉइल इरोजन मतलब रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल। कौन रिमूव कर रहा है टॉप सॉइल को? बाय विंड, बाय रनिंग वाटर, एंड इवन समटाइम्स बाय ह्यूमन एक्टिविटीज आल्सो। तो ये सब प्रोसेस को क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को कहेंगे सॉइल इरोजन। ठीक है, अब इरोजन बाय विंड, सॉरी इरोजन बाय, पहली बात है रनिंग वाटर। तो शीट इरोजन, शीट क्या होता है, जैसे पेपर होता है ना, पहला शीट होता है ना पेपर, एक पेज को लोग शीट बोलते हैं नहीं, तो शीट मतलब थिन लेयर। तो अगर क्या हो, जहां जेंटल स्लोप्स हो, जहां पहाड़ पे जेंटल स्लोप्स हो, वहां अगर बारिश पड़ रही हो तो क्या होता है, ऊपर की थिन लेयर ऑफ सॉइल रिमूव हो जाती है। इस रिमूवल ऑफ थिन लेयर ऑफ सॉइल, है ना, इन जेंटल स्लोप्स बाय रेनफॉल इज कॉल्ड एज शीट इरोजन। उसके बाद क्या आता है, रिल। रिल मतलब होता है ये अंगुलियां जो होती है ना, ये रिल्स होती है। तो अगर क्या हो, अगर शीट इरोजन लंबे समय तक चलता रहेगा तो वहां पर वो रिल्स बन जाएंगे। रिल्स मतलब होता है फिंगर लाइक रिल्स और ग्रूव्स। ठीक, अर्थात वो शीट्स और गहरी हो जाएंगी, ऊपर से 2-3 शीट्स अगर रिमूव हो जाएंगी, सॉइल के ऊपर की लेयर की थिन लेयर रिमूव हो जाएंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, थिन फिंगर लाइक रिल्स बन जाएंगे, जिसको हम ग्रूव्स कहते हैं, थोड़े गहरे गड्ढे बन जाएंगे। ठीक है ना, इसको कहते हैं क्या, रिल इरोजन। गली इरोजन, तो रिमूवल ऑफ डीप और हैवी लोड्स ऑफ सॉइल एंड न्यूट्रिएंट्स। अर्थात शीट, रिल और गली
गली इरोजन में सबसे वर्स्ट इरोजन हो रहा है। इसके बाद सॉइल क्या हो जाएगी, पूरी इनफर्टाइल हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी सारी उसकी खत्म हो जाएगी। शीट इरोजन में सबसे कम लेयर ऑफ सॉइल रिमूव होती है, रिल में उससे ज्यादा रिमूव होती है, और गली में मैक्सिमम लोड ऑफ द सॉइल और न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं। ऐसा कब होता है, व्हेन देयर इज अ हैवी डाउनपोर, हैवी रेनफॉल, ठीक है, और कंटिन्यूअस रेनफॉल हो रही है, तो क्या हो जाएगा, यस, तो हो जाएगा गली इरोजन, ठीक है। लीचिंग को इससे पहले भी डिस्कस किया था मैंने। लीचिंग मींस जब सॉइल में मिनरल्स रेन वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, जब कंटिन्यूअस रेन पड़ रही है और रेन वाटर में, क्योंकि पानी एक अच्छा सॉल्वेंट होता है, तो मिनरल्स को क्या करता है, डिसॉल्व कर लेता है, और रेन वाटर रुकता नहीं है, बल्कि सॉइल के पार्टिकल्स के थ्रू होते होते कहां चला जाता है, टेबल वाटर में चला जाता है, वाटर टेबल में एंटर कर जाता है नीचे। तो नतीजा क्या होता है, आपकी सॉइल की प्रोडक्टिविटी, न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए, खत्म हो गए। इस प्रोसेस इज कॉल्ड एज लीचिंग। लीचिंग से भी सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। दूसरा होता है सी और शोर इरोजन। ऑब्वियस बात है, ये इरोजन कहां पे होगा, जहां पर समुद्र का किनारा होगा। वहां पे क्या होता है, समुद्र के किनारे भी सॉइल्स होते हैं, रॉक पार्टिकल्स होते हैं, तेज लहरें आती हैं, इस रॉक पार्टिकल्स को टकराती हैं, बड़े रॉक पार्टिकल्स को ब्रेक करके क्रम्बल कर देती हैं, छोटा रॉक पार्टिकल बना देती है ना, और साथ में सॉइल को भी अपने साथ कैरी करके ले जाती है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सी और शोर इरोजन। दे रिमूव दी ब्रोकन डाउन मटेरियल, है ना, अलॉन्ग विद दी सी वेव्स। फिर आता है स्ट्रीम बैंक इरोजन। नदियों के किनारों पर नदी जब अपना कोर्स बदलती है, अर्थात अपना जब मार्ग चेंज करती है, तो वो एक तरफ से लोड सिल्ट अपना उठाती है, दूसरी तरफ से सिल्ट ले जाती है। तो जहां से अपना सिल्ट रिमूव कर रही होती है, जहां पे वो फ्लडिंग हो रही होती है जहां पे, तो वहां पर इरोजन हो जाता है, और कहीं ना कहीं तो आके ड्रॉप करेगी अपना लोड, अपना सिल्ट, अपना सॉइल। जहां पे वो ड्रॉप करेगी वहां पे डिपोजिशन हो जाएगा, और जहां से रिमूव करेगी रास्ता चेंज करने के दौरान, वहां पे हो जाएगा स्ट्रीम बैंक इरोजन। अब आता है इरोजन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, मतलब हम लोग इरोजन कर रहे हैं। हम लोग इरोजन कैसे कर रहे हैं, हम वेजिटेशन कट कर दे रहे हैं, हम पहाड़ों पे जंगल काट दे रहे हैं, है ना, पेड़ पौधे काट दे रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है, हिल स्लोप्स में बारिश पड़ रही है, तो वहां पे क्योंकि सॉइल को होल्ड करने के लिए पेड़ पौधे नहीं है, नतीजा वहां पे शीट इरोजन हो जा रहा है। या हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, रोड, रेलवे, हाउसेस बना रहे हैं, और वो भी ज्यादातर क्या कर रहे हैं, हिली एरियाज में भी बना दे रहे हैं, है ना। तो अगेन ये भी नुकसान है। या कुछ एरियाज में शिफ्टिंग कल्टीवेशन चल रही है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो बैड फॉर द फॉरेस्ट्री, जंगल उससे कट रहे होते हैं, खत्म हो रहे होते हैं। और अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग ऑफ द एनिमल्स। ग्रेजिंग ऑफ एनिमल कैसे इरोजन पैदा करता है, जब एनिमल्स ग्रेज करते हैं तो वो अक्सर सॉइल से क्या करते हैं, सॉइल से ग्रास को रूट से खींच लेते हैं, तो रिमूवल ऑफ द ग्रास हो जाता है। ग्रास कट करके नहीं खा रहे हैं, ग्रास को ही क्या कर रहे हैं, वो रिमूव कर दे रहे हैं। नतीजा, जो सॉइल का कवर था, जो वेजिटेशन थी वहां पर, जो ग्रास के रूप में थी, अब वो तो रही नहीं। तो अब जब बारिश पड़ेगी या रेन आएगी या विंड ब्लो करेगी, तो वो क्या हो जाएगा, सॉइल कवर तो चला गया, सॉइल हट गई ऊपर से, सॉइल बह के निकल जाएगी। गॉट इट। अब आता है इरोजन बाय विंड। विंड भी क्या करती है, सॉइल पार्टिकल्स को अपने साथ कैरी कर सकती है। तो विंड क्या करती है, जब 1 मिलीमीटर से लेके 5 मिलीमीटर तक पार्टिकल्स को रिमूव करती है, क्योंकि 1 मीटर से 5 मिलीमीटर पार्टिकल्स थोड़े छोटे होते हैं, तो उनको वो क्या करती है, रोल करके, हॉप करके, उछल के ले जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं सेल्टेशन। पर अगर पार्टिकल 5 मिलीमीटर से बड़ा होगा तो विंड उसे उठा नहीं पाएगी, हॉप नहीं करा पाएगी, जंप नहीं करा पाएगी, बल्कि उसको रोल करा सकती है, लुढ़का सकती है। सॉइल से पार्टिकल से हवा चलने से वो पार्टिकल्स, क्योंकि 5 मिलीमीटर से भारी है, 0.5 मिलीमीटर से भारी है, ग्रेटर देन है, इसीलिए वो क्या करेंगे, रोल करते हुए मूव कर जाएंगे। हम लोग इसे कहते हैं सॉइल क्रीप। ठीक है। फिर कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, बहुत बेसिक कॉज है, हमारी पॉपुलेशन का राइज होना। हमारी पॉपुलेशन ज्यादा हो गई लैंड पे, तो नतीजे हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे फॉरेस्ट कवर को, लैंड कवर को रिमूव करते जा रहे हैं। जहां पहले ग्रीनरी हुआ करती थी, जंगल हुआ करते थे, हम धीरे धीरे करके वहां हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमें रहने के लिए घर चाहिए, है ना, अर्बनाइजेशन भी चाहिए, तो इरोजन हो रहा है। रेनफॉल भी हमारे देश में कुछ इस तरह से होती है। हमारे यहाँ मानसून रेनफॉल होती है, और मोस्ट ऑफ द रेनफॉल जो होती है वो 3 मंथ्स के पीरियड में ही पड़ जाती है।
मोस्ट ऑफ द ईयर 9 मंथ ज्यादा तक हमारे क्या है, ड्राई ही ऑलमोस्ट रहते हैं। तो इसीलिए एक्सेस रेनफॉल की वजह से भी क्या होता है, हमारे यहाँ सॉइल इरोजन ज्यादा होती है इंडिया में। ओवर ग्रेजिंग अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया है ना। बैड फार्मिंग टेक्निक्स, ये भी हो सकता है कि हमने फार्मिंग में ओवर इरिगेट कर दिया फील्ड्स को, है ना, एक्सेसिव इरिगेशन मेथड्स का टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया, ये भी क्या है, सॉइल इरोजन का एक कारण है। और कुछ सॉइल इरोजन तो हम प्रिवेंट नहीं कर सकते क्योंकि वहां की टोपोग्राफी इस तरह की है। टोपोग्राफी स्टैंड्स फॉर लैंड फॉर्म। हो सकता है वहां पे बहुत पहाड़ी इलाका है, तो वहां जब भी बारिश पड़ेगी तो क्या होगा, शीट इरोजन हो गई होगा, आप रोक नहीं सकते हो, ठीक है ना। और डिफॉरेस्टेशन अर्थात कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज और रिमूवल ऑफ द फॉरेस्ट। अगेन जब फॉरेस्ट कवर नहीं रहेगा तो फॉरेस्ट सॉइल को होल्ड करती है, रूट्स की, प्लांट्स की रूट्स जो होते हैं, ट्रीज के रूट्स जो होते हैं वो सॉइल कवर को होल्ड करते हैं। पर जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा। फिर आता है रीजन्स ऑफ सॉइल इरोजन। अगर स्टेट्स की बात करें तो राजस्थान ऑब्वियस बात है, डेजर्ट क्यों है मालूम ही तुम्हें, क्योंकि वहां पेड़ पौधे नहीं है, तो नतीजा वहां पे सबसे ज्यादा इरोजन हो रहा है। राजस्थान है, एमपी है, महाराष्ट्र है, गुजरात भी है, ठीक है, ये मेजर पार्ट है जहाँ पे इरोजन है सॉइल का। अगर कुछ स्पेसिफिक एरिया का नाम देखना है तो बेडलैंड्स ऑफ चंबल एंड यमुना नदी, जहाँ पे चंबल और यमुना नदी का फ्लडिंग एक्सेस था, वहां पर अक्सर क्या हो गया, वहां पे बहुत बड़ा बेडलैंड बन गया, है ना। चंबल की घाटी तुमने सुना होगा वर्ड, तो वही हुआ है बेडलैंड्स एक्चुअली। या पिडमॉन्ट रीजन ऑफ द वेस्टर्न हिमालयाज। वेस्टर्न हिमालयाज में बहुत एक्सेसिव रेन पड़ती है ना, गारो, खासी, जैंतियास वाले रीजन में भी मैंने तुम लोग को बताया था कि बहुत नुकसान होता है, विंड्स, रेनफॉल बहुत ज्यादा पड़ती है। और वेस्टर्न हिमालयाज मतलब जो हिमालयस काराकोरम साइड है ना, अरावलीज वाले पार्ट में, वहां पे बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है। क्लियर है। चलो बच्चों आगे देखते हैं हम लोग सॉइल इरोजन। अभी हम लोग ने पढ़ा, और सॉइल इरोजन मींस रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, है ना, बाय एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर, विंड और इवन समटाइम्स ह्यूमन एक्टिविटीज। अब सॉइल इरोजन तो हो गया, तो ऐसा नहीं है कि सॉइल इरोजन रोका नहीं जा सकता है, सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है ना, प्रिवेंट किया जा सकता है। तो कुछ प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन देखते हैं। जैसे अगर हिली एरियाज है तो वहां पर हम लोग टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं। और देखते हैं टेरेस फार्मिंग बच्चों क्या होता है। यूजुअली हिल्स बच्चे ऐसे होते हैं, तो हिल्स में क्या होता है, अगर रेन पड़ रही है हिल्स में तो रेन ड्रॉप्स से क्या हो जाएगा, सारी सॉइल जो हो जाएगी यहाँ की वॉश्ड अवे हो जाएगी, स्लोप्स की सारी सॉइल वॉश्ड अवे हो जाएगी। तो क्या तरीका है हिल्स को बचाने का, ताकि हिल्स में भी फार्मिंग हो सके, तो वहां पे क्या करेंगे, टेरेस बना देंगे। इससे क्या होगा, अब टेरेस बनाने से अर्थात सीढ़ीनुमा स्टेप्स लाइक बना देने से क्या होगा, रेन वाटर अगर यहां गिरा तो वो पहले आकर के क्या करेगा, सॉइल को यहां कलेक्ट कर लेगा, और हर स्टेप पे क्या हो जाएगी, सॉइल कलेक्ट होगी फिर नीचे गिरेगी। सो सॉइल के रिमूवल विल टेक अ लॉन्गर टाइम, और स्लोप होने की वजह से अगर डायरेक्ट स्लोप होता तो क्या होता है, सारी सॉइल एक साथ ही रिमूव हो जाती। तो टेरेस फार्मिंग एक अच्छा तरीका है ऑन हिल स्लोप्स को, क्योंकि हिल स्लोप पे टेरेस एक बंड्स का काम करते हैं, बंधन का काम करते हैं, रोक का काम करते हैं, ठीक है। दूसरा है शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स कैसे हेल्प करता है सॉइल इरोजन को रोकने बच्चों। शेल्टर बेल्ट्स मतलब होता है कि लेट्स से फार्मर है, ये रहा फार्मर्स की फील्ड्स है ऐसे, ठीक। अब फार्मर्स को सॉइल इरोजन का विंड से बहुत डर है, क्योंकि वहां बहुत विंड पड़ती है, तो वो क्या करेंगे, फील्ड्स के बॉर्डर पर, फील्ड्स के कोने पे क्या कर देंगे, ट्रीज प्लांट कर देंगे, जैसे मैंने एग्जांपल में प्लांट किया है। इससे क्या होगा, ट्रीज के लगा देने से क्या हो जाएगा, बॉर्डर्स पे, किनारों किनारों पे क्या हो जाएगा, तो जब विंड आएगी यहां से तो विंड क्या करेगी, इस ट्री से लड़के विंड स्पीड कम हो जाएगी, नतीजा सॉइल जो विंड इरोजन द्वारा कैरी होना था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। Got it? तो शेल्टर बेल्ट्स कहां करते हैं, बाउंड्री ऑफ द फील्ड्स में ट्रीज लगा देते हैं, ठीक है, किसान फार्मर्स लगा देते हैं, इससे विंड इरोजन रोका जा सकता है। और क्या कर सकते हैं, कॉन्टूर प्लोइंग कर सकते हैं। अगेन कॉन्टूर प्लोइंग भी हिल स्लोप्स में होता है। कॉन्टूर मींस क्या होता है, जहां पर पहाड़ियां ऊंची नीची होती हैं, रफ स्केल्स होते हैं स्लोप्स में, तो वहां पर कॉन्टूर प्लोइंग कर सकते हैं। कॉन्टूर वर्ड मींस लाइंस जॉइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल हाइट, ठीक है। तो जहां पर क्या है, इक्वल हाइट्स की प्लेसेस है, वहां पे क्या करते हैं, एक बांध बना देते हैं।
एक कच्ची दीवार बना देते हैं ताकि क्या हो जाए, पानी रेन वाटर जो है उसको कैरी करके उस पार ना जा सके, तो सॉइल भी मूव नहीं हो पाएगी। इसे कहते हैं कॉन्टूर प्लोइंग, अर्थात कॉन्टूर वाले एरिया में क्या करो, खेती कर लो। ठीक है, अब सॉइल्स को रूट्स जो है पेड़ की क्या कर लेंगे, वो होल्ड कर लेंगे। फिर स्ट्रिप क्रॉपिंग करना। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या करते हैं, ये लैंड के पैचेस को, लैंड को अलग अलग पैचेस में डिवाइड कर देते हैं। अब यहां पे क्रॉप उगाएंगे, यहां पे क्रॉप उगाएंगे, बीच का छोड़ देंगे, यहां नहीं करेंगे, तो इसे कहते हैं क्या, स्ट्रिप क्रॉपिंग। अल्टरनेट लैंड को करते हैं ताकि बीच की लैंड क्या हो जाएगी, अब दोनों तरफ से क्या हो जाएगी, सेव्ड हो जाएगी, है, तो बीच बीच में ऐसा करते हैं, नाम हो जाता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। ठीक है, दूसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। डैम्स तो जानते ही हो बच्चों, जहां फ्लड आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटीज होती है, या रिवर के अपर कोर्स पे जहां पानी की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो उसको थोड़ा सा धीरे स्लोअर करने के लिए, और इवन पानी को वाटर कैरी करने के रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए क्या करते हैं, डैम्स बना देते हैं। डैम्स आर द वॉल्स ऑन द अपर कोर्स ऑफ द रिवर्स। ठीक है, वॉल कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, सीमेंटेड कंक्रीट वॉल होती है बच्चों, फ्लडिंग को रोकता है, प्रिवेंट करता है, नतीजा सॉइल इरोजन को भी चेक करता है। और क्या करते हैं, प्लगिंग गलीज कर सकते हैं। गली इरोजन हम लोगों ने पढ़ा था, जब शीट इरोजन ज्यादा एक्सटेंसिव हो जाता है तो वो रिल इरोजन बन जाता है, और जब रिल इरोजन बहुत एक्सटेंसिव हो जाता है कंटिन्यूअस रेन की वजह से, वहां पे क्या होता है, गली इरोजन बन जाता है। गली में क्या होता है, नैरो चैनल्स बन जाते हैं पहाड़ों पर, जहां से सॉइल इरोड हो जाती है, तो उस चैनल में ही क्या करना है, रास्ता बंद कर देना है, उसको पैक कर देना है, सॉइल से पैक कर दो, नया क्रॉप लगा करके, पेड़ लगा के उसको पैक कर दो, ताकि और क्या हो जाए, सॉइल वहां से बह के ना निकले। दैट इज कॉल्ड एज प्लगिंग द गलीज। गलीज को प्लग कर देना, जैसे नल बह रहा हो और नल के आगे क्या कर दिया जाए, एक प्लग लगा दिया जाए ताकि पानी जो लीकेज हो रहा है रोक दिया जाए। दैट इज व्हाट इज प्लगिंग। ठीक है, तो प्लगिंग गलीज कैन बी फिल्ड, है ना, भर दे वहां पर। और एक और अच्छा तरीका है अफॉरेस्टेशन करना, जिसको हम कॉमनली कह सकते हैं प्लांटिंग ट्रीज करना। पेड़ लगा करके भी हम क्या कर सकते हैं बच्चों, और इरोजन को रोक सकते हैं, क्योंकि रूट्स ऑफ ट्रीज, है ना, क्या करती है, सॉइल को होल्ड कर लेती है, टाइटली पकड़ लेती हैं। तो अगर विंड या वाटर ब्लो करेगा तब भी क्या हो जाएगी, रूट्स ऑफ द ट्रीज उसको होल्ड की रहेगी। अगर एक्सेस वाटर भी आएगा तो क्या हो जाएगा, सॉइल में परकुलेट करके चला जाएगा। ठीक है, तो अब आता है नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल कंजर्वेशन। कंजर्व मतलब प्रिवेंट, बचाना, सॉइल को इरोजन से बचाना। सो सिंपली मींस प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। अगर हम क्या करें, सॉइल इरोजन को रोकते हैं, इरोजन क्योंकि हार्म करता है हमारे लिए, ठीक है ना, सॉइल कवर को रिमूव कर देता है, तो उसको बचाने के मेथड का नाम रखा गया बच्चों सॉइल कंजर्वेशन। अब सॉइल कंजर्वेशन के कई सारे स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं। स्कीम्स यहां पर है जो गवर्नमेंट ने किस तरह से मदद की है। लाइक गवर्नमेंट ने क्या किया है, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम चला रखा है। ये कहां चलाती है गवर्नमेंट, जहां पे बहुत ज्यादा फ्लड्स आता है उस जगह पे आता है। वाटरशेड इज द मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग द एक्सेसिव वाटर टू एंटर द फील्ड्स। इसके लिए क्या करते हैं, मड का बंड बना देते हैं, है ना, या टैंक्स बना देते हैं गहरे गहरे, जहां एक्सेस पानी को स्टोर किया जा सकता है। दैट इज व्हाट इज इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट। ठीक है, और क्या करना होता है, और क्या मेथड है गवर्नमेंट का, रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रेवाइन एरियाज। जहां पे वेटलैंड्स है, जहां पे जमीन खराब हो गई है, बंजर हो गई है क्योंकि उसके टॉक्सिन हट गई है, तो उन इलाकों में गवर्नमेंट ये मेथड लगाती है। रिवराइन एरियाज मतलब होता है वो एरिया जहां पे नदी का तट हट चुका है, कोर्स चेंज हो गया है, तो उन जगहों पे आता है ये। और क्या कर सकते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रोक सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था शिफ्टिंग, जिसको झूम भी बोलते हैं, JHUM, हाँ, ये एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट की बहुत बड़ी लैंड को हम लोग कट कर देते हैं शिफ्टिंग में, तो ये एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। अक्सर ट्राइबल्स लोग ऐसा करते हैं, तो उनको रोकना है हमें। और क्या करना है, गवर्नमेंट ने नेशनल प्रोजेक्ट ऑन डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स कहीं ना कहीं सॉइल के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, है ना, वो हमारे एनवायरमेंट में, इकोसिस्टम में एक बार एंटर कर जाते हैं तो वहीं रहते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को भी हार्म पहुंचाते हैं। तो इसलिए ज्यादा अच्छा है कि हम क्या यूज करें, बायो फर्टिलाइजर्स यूज करें। और एक और मेथड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मींस प्रिजर्विंग और कीपिंग सेफ रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज। अगर बारिश का पानी जो हमारे घरों पे पड़ रहा है, हमारे छतों पे गिर रहा है और वो सीधे नालों में चला जा रहा है, तो वह पानी किसी काम का नहीं है,
तो हम चाहते हैं कि उस पानी को किसी काम में बना दे, तो क्या करना चाहिए बच्चों, उस पानी को कहीं स्टोर कर लें। इट में भी अंडरग्राउंड टैंक्स में स्टोर कर दें, बड़े चैनल्स बना करके स्टोर कर दें, है ना, या छतों पे टंकियां रख दें, छतों से जो पानी आ रहा है उसको अंडरग्राउंड हमारे पास जो बोरिंग्स हैं उसमें डाल दें ताकि पानी रिचार्ज हो जाए। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इससे एक्सेस वाटर फ्लो भी नहीं होगा, इरोजन को रोका जा सकता है। अगर मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आता है तो इट विल बी सेम एज द प्रिवेंशन ऑफ द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को रोकना ही सॉइल कंजर्वेशन है, तो प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन ही मेथड्स आ जाएंगे। ठीक है, ओके देन।